बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं ढाबा स्टाइल में दाल। ये स्पेशल किस्म की दाल है, आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। इसकी रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी कुछ ये है, तो ये मिक्स दाल में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो ये हैं कि दाल जो सी है वो चारों दालें हमने लेनी है। तकरीबन मैंने एक छोटा कप लिया है, आप अपने हिसाब से इनको बराबर की मिकदार में ले सकती हैं। मैंने एक छोटा कप जो है वो चारों दालों का एक जिस तरह एक जितना ही शामिल किया है। और इसके अलावा ये मेरे पास लहसुन है, 2 पोटियाँ जो सी हैं वो लहसुन की हैं। और इसी तरह ये टुकड़ा जो सा अदरक का है, मेरे पास एक हमने टुकड़ा अदरक का लिया है। और ये सब्ज़ मिर्चें मैंने तकरीबन 8 सब्ज़ मिर्च मेरे पास हैं। इन सब चीज़ों को मैंने तीनों चीज़ों को मैंने ना ग्राइंडर में इनको ग्राइंड कर लेना है और फिर इनका जो चटनी सी बन जाएगी वो मैं इस दाल में शामिल करूँगी। तो वो मैं ग्राइंड करके तो फिर इसमें शामिल करूँगी। ये मैंने सब्ज़ मिर्च अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर दिया ग्राइंडर में। अब मैं प्रेशर कुकर में दाल शामिल करती हूँ। इसके बाद जो मैंने ये पेस्ट बनाया है मैं वो इसमें शामिल कर देती हूँ। इसके बाद 1.5 चम्मच मेरे पास नमक है, 1 चम्मच सुरख मिर्च का है और 1 चम्मच हल्दी का है। ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। इसके बाद इसमें तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब इसमें पानी डालना है। मैंने इसमें टमाटर नहीं ऐड करना, सिर्फ ये चीज़ें जो शामिल की हैं बस ये। आधा किलो के करीब मैंने इसमें पानी डाला। तो मिक्स करके प्रेशर कुकर बंद करके तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसे चूल्हे पे रखना है। ये दाल हमारी जो है वो प्रेशर कुकर में पक के तैयार हो चुकी है। मैंने इसको 10 मिनट के लिए ही पकाया था और मैंने इसमें आधा किलो पानी और शामिल किया था। और अगर आपके पास चिकन क्यूब्स हो तो आप इसमें वो शामिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो वो बेशक ना शामिल करें। अगर हमने चावल के साथ ये इस्तेमाल करनी है तो हम इससे थोड़ी सी इसको पतली कर लेंगे। अगर रोटी के साथ खानी है तो ये फिर दाल ये वाली थिकनेस इसकी ठीक है। अगर इसको चावल के साथ करना है तो फिर इसमें थोड़ा पानी शामिल करके इसको और पतली कर सकते हैं। अब हम इसका जो सा तड़का है वो बनाते हैं। असल जो सा इसमें जायका आएगा वो तड़के की ही वजह से आएगा। अब हम देखते हैं इसका तड़का कैसे बनता है। पैन में हमने आधा कप के करीब हमने ऑयल शामिल किया है। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो अब हम इसमें प्याज शामिल करते हैं। प्याज को हमने इसमें ब्राउन कर लेना है। ये तड़का जो है हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें आधा चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हमारे पास धड़ा मिर्च है और 1 चम्मच हमारे पास कसूरी मेथी का है। ये हम इस तड़के में शामिल करते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं इसमें। अब ये जो तड़का हमने बनाया है वो इस दाल में शामिल कर देते हैं। इसमें अदरक ऊपर से गार्निश के लिए, धनिया और सब्ज़ मिर्च ये शामिल कर लेते हैं। तो लीजिए, ढाबा स्टाइल में हमारी दाल तैयार हो चुकी है। आप भी एक दफ़ा इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।